वेलकम गाइज, वेलकम टू एड्यू होम टैक्स वंस अगेन। सो आज अगला वीडियो है रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 112 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आई होप आपने पुराने लेक्चर्स ज़रूर देखे होंगे। मोर इम्पोर्टेंटली आपको सेक्शन 48 का जो लेक्चर है जिसमें फर्स्ट प्रोवाइजो से लेके सेवेंथ प्रोवाइजो हमने डिस्कस किया है वो आप ज़रूर देखें। सेक्शन 112 ए ये लेक्चर भी आप ज़रूर देखें। ये दोनों देखने के बाद आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, तब आपको जाके ये बेटर समझ में आएगा। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, सो लेट स्टार्ट सेक्शन 112। सेक्शन 112 इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, सेक्शन 112 इज अ फेमस सेक्शन एंड इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इसमें रेट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड है 20%। तो आपसे अगर कोई जनरली पूछे कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कितना है, तो आप बोल सकते हैं कि 112 के हिसाब से लॉन्ग टर्म पे 20% का टैक्स रेट है। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं आगे के स्लाइड्स में। पहले बात करते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ की। रेसिडेंट का मतलब होता है जो कि इंडिया के रेसिडेंट है। रेसिडेंट का मतलब इंडिया के रेसिडेंट है, तो इंडिया के रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ की अगर बात करें कि इन दोनों को अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो कितना परसेंट टैक्स पे करेंगे? द आंसर इज 20%। क्लियर है? एक पॉइंट इसमें और ये है कि हमें सबको पता है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता है 2.5 लाख रुपए का। अप टू 2,50,000 टैक्स इज नील। सेक्शन 112 बोलता है कि ये जो 2,50,000 है, अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ अपनी अदर सोर्सेज की इनकम, मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, फिर उसके बाद में अदर सोर्सेज हैं, ठीक है, तो जो 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है वो पहले इन सारे हेड्स ऑफ इनकम से ले लेगा, ठीक है। बट मान लीजिए किसी कारण उसकी अदर सोर्सेज वाली जो इनकम है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी या फिर अदर सोर्सेज की जो इनकम है वो 2.5 लाख नहीं है, मान लीजिए 2 लाख है, तो वो जो 2 लाख जो है वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2.5 लाख में 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है ना, तो 2 लाख मान लीजिए एग्जेम्प्ट हो गया, बचा उसका 50,000। तो वो कहाँ से एडजस्ट करेगा? तो वो अपने लॉन्ग टर्म LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी खाली रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को अलाउड है, ठीक है। तो अगर आपका 2.5 लाख का जो एग्जेम्पशन है, ठीक है, वो अगर अदर इनकम्स के साथ में सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, पहले आपको उस इनकम से सेट ऑफ करना होगा, वहां से सेट ऑफ नहीं हो रहा है तो बैलेंस आप जो है LTCG के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो सर अगर नॉन रेसिडेंट हुआ, नहीं कर सकता। नॉन रेसिडेंट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पूरे इनकम पे टैक्स देना होता है, उसको 2.5 लाख का एग्जेम्पशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं मिलता है, अदर इनकम से मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी आपको पता होगा इंडिया में जो डोमिसाइल है, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी अगर है तो उस पर टैक्स रेट कितना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 20%। सिंपल है। तीसरा आते हैं इंपॉर्टेंट, तीसरा है नॉन रेसिडेंट, नॉन कॉरपोरेट और फॉरेन कंपनी। मतलब नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कवर्ड है और फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में है वो भी कवर्ड है। तो उनको जो है, आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉन रेसिडेंट्स को बहुत बार बेनिफिट दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, सो दैट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट कम्स टू इंडिया। आप जब भी देखो कि नॉन रेसिडेंट के लिए अलग से कोई रेट मेंशन्ड है, तो आप ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट चाहता है कि बाहर से ज्यादा इंडिया में फॉरेन करेंसी आए, और फॉरेन करेंसी कब आएगा? जब बाहर से इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में। तो उसी को मद्देनजर देखते हुए एक बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है कि अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, जब मैं सिक्योरिटी बोलता हूं तो शेयर भी होता है, डिबेंचर्स भी होता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी होता है, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स, सब अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनीज। क्लोजली हेल्ड का अपोजिट वर्ड होता है पब्लिकली हेल्ड, बाय वाइडली हेल्ड कंपनी। मतलब कि जिस कंपनी में कुछ चंद गिनत शेयर होल्डर्स होते हैं, या फिर उसको हम लोग प्राइवेट कंपनी या प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज भी बोल सकते हैं, जिसमें पब्लिक ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेस्टेड, सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसे कंपनियों के शेयर्स के लिए
बोला गया है कि अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी से नॉन रेसिडेंट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसको 20% के जगह 10% टैक्स रेट देना पड़ेगा। सर ये तो बेनिफिट है, यस बेनिफिट है। तो 20% के जगह 10% का वो टैक्स दे सकते हैं। बट फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर फर्स्ट प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो प्लीज आप लेक्चर 9 और लेक्चर 11 जरूर देखें, डिटेल्ड में प्रोवाइजो का डिस्कशन किया हुआ है। फर्स्ट प्रोवाइजो जो है वो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से रिलेटेड है। सेकंड प्रोवाइजो का मतलब सबको पता है इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन। तो ये दोनों नहीं लगेगा आपको, लेकिन आपको बेनिफिट मिल जाएगा 10% का। आई होप इट इज क्लियर। सो नॉन रेसिडेंट को अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी से अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसको 10% का टैक्स रेट देना पड़ेगा, 20% का नहीं देना पड़ेगा। बट फर्स्ट प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो दोनों एप्लीकेबल नहीं। और सर अदर इनकम, अदर कोई लॉन्ग टर्म गेन हो गया, अदर लॉन्ग टर्म गेन हो गया तो 20%। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है सर, ये सिर्फ नॉन रेसिडेंट, यस सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिडेंट को ये बेनिफिट दिया गया है। एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है और फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकंड प्रोवाइजो उसको फिर नहीं मिलेगा 10%। अदर रेसिडेंट्स मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ पढ़ लिया, उसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब जो है उनके लिए टैक्स रेट क्या है 20%। क्या ये लोग भी अपना जो 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है वो कैपिटल गेन की इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ अपना 2.5 लाख का जो एग्जेम्पशन है वो कैपिटल गेन से भी ले सकते हैं, अदर सोर्सेज से भी ले सकते हैं। बट एसोसिएशन ऑफ अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ 2.5 लाख का जो एग्जेम्पशन है वो कैपिटल गेन की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर है। रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ 20%, अदर रेसिडेंट 20%, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी जो होगा 10% बिना कोई इंडेक्सेशन के, बिना कोई फर्स्ट प्रोवाइजो के, बट 10% सिर्फ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, और डोमेस्टिक कंपनी पे 20%। आई होप दिस इज क्लियर। Now let us move to the next part. So now we will discuss proviso to section 112. Section 112 में एक proviso दिया हुआ है जिसको अब हमें पढ़ना है। This is related to lower rate of tax. Generally हमने पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट क्या है, जनरल रेट 20%। ठीक है, अब हम एक एक्सेप्शन या एक प्रोवाइजो पढ़ते हैं 112 का। प्रोवाइजो किस पे एप्लीकेबल है? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। कहने का मतलब है सब पे ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल है। बट कौन कौन से सिक्योरिटीज के लिए एप्लीकेबल है? लिस्टेड सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड। जब मैं सिक्योरिटीज बोलता हूं तो मैंने पहले भी कहा था सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, यूनिट सब आते हैं, बट यहां पे आपको यूनिट्स कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, सो प्रोवाइजो ऑफ 112 में, सेक्शन 112 के प्रोवाइजो में किस पे एप्लीकेबल है? लिस्टेड सिक्योरिटीज पे, शेयर्स, डिबेंचर्स, बट यूनिट्स नहीं होने चाहिए, एंड जीरो कूपन बॉन्ड। तो लॉ सेज कि अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज या जीरो कूपन बॉन्ड पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, देन यू हैव टू पे टैक्स लोअर ऑफ द टू। टैक्स रेट क्या हो जाएगा? लोअर ऑफ द टू। लोअर ऑफ द टू क्या है कि 20% आप कैलकुलेट कीजिए इंडेक्सेशन बेनिफिट लेके, सेकेंड प्रोवाइजो जिसको हम बोलते हैं, एंड 10% कैलकुलेट कीजिए विदाउट इंडेक्सेशन, एंड जो इसमें से लोअर आएगा वो आपको पे करना होगा। सो लोअर ऑफ द टू विल बी टैक्सेबल। ये बेनिफिट रेसिडेंट के लिए भी है और नॉन रेसिडेंट के लिए है। सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड जीरो कूपन बॉन्ड के लिए है, और लिस्टेड सिक्योरिटीज में यूनिट्स कवर्ड नहीं है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पे लोअर ऑफ द टू इज टैक्सेबल। लेट अस सी बाय वे ऑफ एन एग्जांपल। आई विल अगेन से कि अगर आपने सेक्शन 112A का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लें, जिससे आपको ये एग्जाम्पल भी बेटर समझ में आएगा।
एग्जाम्पल सेज कि मिस्टर ए परचेज शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, ठीक है, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड कंपनी का शेयर्स परचेज किया 30 जून 2006 को 42,000, ठीक है, 42,000 में परचेज किया। 1 जनवरी 2021 ही हैड सोल्ड दो शेयर्स फॉर 1,30,000, 1,30,000 में बेच दिया। क्वेश्चन सेज कि मान लीजिए कि जो उसने बेचा है वो स्टॉक एक्सचेंज पे बेचा है, और सेकेंड ऑप्शन है सोल्ड ऑफ मार्केट। लेट मी टेल यू कि आप अपने लिस्टेड शेयर्स को ऑफ मार्केट भी बेच सकते हैं। अगर आप ऑफ मार्केट बेचते हैं तो उस पर एसटीटी नहीं लगता। ऑफ मार्केट पे बेचने से उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता, और स्टॉक एक्सचेंज पे बेचने पे एसटीटी लगता है। तो इस सम को हम दो केस में सॉल्व करेंगे। पहला जब शेयर्स को उसने स्टॉक एक्सचेंज पे बेचा, और दूसरा जब उसने ऑफ मार्केट बेचा। फर्स्ट लेट अस रीविजिट 112A। सेक्शन 112A क्या था? सेक्शन 112A था कि अगर इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, अगर आप इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और एसटीटी चार्ज है, तो आपको टैक्स देना होगा 10% आफ्टर 1 लाख। मतलब 1 लाख तक का एग्जेम्पशन है, और 1 लाख के ऊपर में आपको 10% का टैक्स रेट देना होगा। ये हमने 112A में पढ़ा था, ठीक है। बट 112A का एक कंडीशन क्या था कि इक्विटी शेयर्स के केस में जो एसटीटी लगा है वो खरीदते टाइम भी लगा होना चाहिए, बेचते टाइम पे भी लगा होना चाहिए, करेक्ट। सो इक्विटी शेयर्स के केस में एसटीटी एक्विजिशन पे भी लगा होना चाहिए, बेचते समय भी होना चाहिए। यूनिट्स के केस में खाली ट्रांसफर, सेल करते समय एसटीटी लगा होना चाहिए। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में पहले देखिए क्या 112A एप्लीकेबल है। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज पे बेचते हैं, तो अगर हम स्टॉक एक्सचेंज पे बेच रहे हैं तो एसटीटी लगेगा। जो हमने खरीदा था वो भी स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदा था, तो उस समय भी एसटीटी लगा, ठीक है। और गेन क्या हमारा लॉन्ग टर्म गेन है? द आंसर इज यस, क्योंकि 2006 में खरीदा था और 2021 में बेच रहे हैं। 12 महीने तक शॉर्ट टर्म होता है लिस्टेड में, तो 12 महीने से तो ऊपर हो गया, तो लॉन्ग टर्म भी है। तो 112A क्या एप्लीकेबल है? द आंसर इज यस। तो जहां पे 112A एप्लीकेबल हो जाता है, टैक्स रेट कितना होता है? 10% अबव 1 लाख। तो पहले हम ए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन ए, जब खरीदा स्टॉक एक्सचेंज पे और बेचा भी स्टॉक एक्सचेंज पे, पीरियड ऑफ होल्डिंग 30 जून से लेके 31 दिसंबर 2020, लॉन्ग टर्म हो गया। 112A इज एप्लीकेबल। तो सेल वैल्यू कितना है? 1,30,000 में हमने सेल किया है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम इंडेक्सेशन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अगर आप 112A का वीडियो देखा है तो उसमें हमने लिखा है इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल। तो कॉस्ट कितना है? 42,000। तो कितना हो गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 88,000। 88,000। क्या इस पे टैक्स देना पड़ेगा 112A में? द आंसर इज, क्या टैक्स देना पड़ेगा? द आंसर इज नो। क्यों टैक्स नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि 1 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन है, और 1 लाख के ऊपर अगर होता है गेन तो उस पर 10% का टैक्स। तो ये हो गया सोल्यूशन ए। अब आते हैं सोल्यूशन बी में। सोल्यूशन बी क्या है? सोल्यूशन बी है जब हम बेच कहां पे रहे हैं? ऑफ मार्केट। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब जब बेच रहे हैं तब एसटीटी नहीं लग रहा है, और बेचते समय अगर एसटीटी नहीं लगता है तो 112A इज नॉट एप्लीकेबल। तो हमें प्रोवाइजो टू 112 एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब नॉर्मल हमें 112 के सेक्शन के अंदर जो प्रोवाइजो है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। और प्रोवाइजो क्या बोलता है? लोअर ऑफ द टू इज टैक्सेबल। कि आप पहले 20% इंडेक्सेशन के साथ कैलकुलेट करो, फिर 10% कैलकुलेट करो विदाउट इंडेक्सेशन, और उसमें से जो लोअर होगा उस पर टैक्स होगा। तो लेट अस कैलकुलेट एज पर सोल्यूशन बी। पीरियड ऑफ होल्डिंग तो सेम रहेगा, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल कितना में किया है हमने? 1,30,000 में। कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्या लेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट को मल्टीप्लाई करो CII ऑफ, कब बेचा है हमने? बेचा है हमने 2000, देख लेते हैं कब बेचा है हमने। हमने बेचा है
2020-21 2020-21 हो गया, तो बेचा है हमने 2020-21, तो 20-21 का CII यहाँ से उठा लीजिए 301, मल्टीप्लाई कर दीजिए 301, डिवाइड किससे करेंगे, कब खरीदा है, खरीदा है हमने 2006-7, 2006-7 का STT यहाँ CII वहां से उठा लीजिए 122, तो अब कैलकुलेटर में कैलकुलेट की जाएगा 1,03,623, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया 26,377, तो ये हो गया 20, ये हो गया कितना, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया विथ इंडेक्सेशन, तो इसका 20% कितना होगा, 20% टैक्स रेट के हिसाब से आएगा 5,275। अब दूसरा हमें क्या करना है, 10% निकालना है, बट उसमें इंडेक्सेशन नहीं लगाना, ये तो हमने कैलकुलेट कर रखा है पिछले एग्जाम्पल में, यहाँ हमने इंडेक्सेशन नहीं लगाया था, 88,000 आया था, इसका 10% कितना होगा 8800, तो टैक्स रेट 10% विदाउट इंडेक्सेशन 8800। अब इसमें से जो लोअर है, लोअर कौन सा है 5,275, वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 112 के हिसाब से 5,275 पे टैक्स देना होगा, उसमें 4% एजुकेशन सेस तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो आई होप प्रोवाइजो टू सेक्शन 112 इज क्लियर टू यू। लास्ट पॉइंट ऑफ सेक्शन 112, चैप्टर 6 से डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल। 80C में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 80D में जो करते हैं खर्चा, ये सब जो है कैपिटल गेन की इनकम से माइनस नहीं होगा। सो यू हैव एनी डाउट, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।